सबको जय मसीह की। जी, मेरा नाम एम जोनाथन जॉन है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों के सामने फिर एक बार अपने आप को लेकर आया हूँ। प्रियो, जैसे कि जो घटनाएं हमारे आसपास इस दुनिया में हो रही हैं, इन बातों को देखते हुए यदि हम अपने आप को प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार ना करें तो मैं समझता हूँ कि हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। जी हाँ प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु जिस प्रकार से बादलों में उठा लिया गया, उसी रीति दोबारा एक दिन फिर जगत का न्याय करने के लिए बादलों में आएगा। और उस न्याय के दिन हम में से बहुतेरे लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं दोषी ठहराए जाएंगे। और वे लोग कौन हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने वचनों के द्वारा स्पष्ट कर रखा है। सो प्रियो, आइए हम सब मिलकर मत्ती सुसमाचार उसके 7वें अध्याय को निकालें और उसके 21 से लेकर 23 तक के वचनों को पढ़े। यहां पर यीशु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, केवल वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। अर्थात परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं। परमेश्वर के वचन से फिरकर यदि हम कितनी भी बड़ाई प्रभु की करें, उसका प्रतिफल हमारे जीवन में सिवाय मृत्यु के और कुछ भी नहीं। और आगे लिखा हुआ है 22वें पद में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तो आज वर्तमान में जो चंगाई के नाम से, आश्चर्य कर्म के नाम से, अद्भुत काम के नाम से, भविष्यवाणी के नाम से, दुष्टात्माओं को निकालने के नाम से जो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, उनके निमित्त यहां पर लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर के राज में प्रवेश करने ना पाएंगे। और ऐसे में हमारा इन लोगों की बातों को सुनकर इनका अनुसरण करना, इनको फॉलो करना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं लगती है, क्योंकि इनके विषय में पहले से ही हमारे उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए अपने आप को बलिहार किया, उसने स्पष्ट इन लोगों के विषय में कह रखा है। और आज इस दुनिया में पूरी भीड़ की भीड़ ऐसे लोगों की अगुवाई में प्रभु 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 कहते हुए निकल पड़े हैं। हे विशाल मार्ग में निकल पड़े हुए लोगों, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपसे कहता है कि सकरे मार्ग में प्रवेश करो, अर्थात सच्चाई के मार्ग पर प्रवेश करो, क्योंकि झूठा और विशाल मार्ग है वो जिस पर बहुतेरे लोग चलते हैं, परंतु उसका अंत विनाश है। सो प्रियो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि परमेश्वर की बातों को मानें, क्योंकि पाप और कुछ नहीं वरन परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना है। और जब परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के माध्यम से
ऐसे भरमाने वाले के विषय में बता रखा है, तो फिर क्यों कर हम अज्ञानतावश भरमाए जा रहे हैं? क्यों नहीं हम इसके करीब आते? क्यों नहीं हम इसका अध्ययन करते? क्यों नहीं हम इससे सीखते कि ये सारी बातें जो आज दुनिया में हो रही है वो इसके अनुसार है या नहीं? पवित्र शास्त्र का हर लेख परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित है, जो हमें समझाने, सुधारने और हमारे उद्धार के शिक्षा के लिए लाभदायक, जो हमें परमेश्वर के निमित्त सिद्ध ठहराता है। तो आइए ऐसे सिद्ध ज्ञान के होते हुए हम ऐसा कोई अज्ञानता वाला काम ना करें जिससे कि हम इसका उल्लंघन करने वाला ठहरे। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह।